पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा संगठनात्मक और प्रशासनिक मोड़ आ चुका है, जहां 3 दशकों से कायम ममता बनर्जी का बेदकिला अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण दरक रहा है। कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से फिरहाद हकीम का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह तृणमूल कांग्रेस के भीतर पिछले कई समय से पर्दे के पीछे चल रही एक गहरी राजनीतिक विषाद और सत्ता संघर्ष का सीधा परिणाम है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की सबसे गंभीर चर्चा है कि कैसे ममता बनर्जी और उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार फिरहाद हकीम के बीच के दशकों पुराने विश्वास को पार्टी के भीतर चल रहे पावर गेम ने प्रभावित कर दिया। फिरहाद हकीम को हमेशा से तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के समय से ही ममता बनर्जी का सबसे वफादार संकट मोचन माना जाता रहा है, जिन्होंने हर मुश्किल दौर में नेतृत्व का ढाल बनकर साथ दिया। इसके बदले में ममता बनर्जी ने भी उन पर हमेशा अपना वरदहस्त बनाए रखा, क्योंकि वे कोलकाता की सियासत के मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक चेहरे थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के आधुनिकीकरण और न्यू टीएमसी नीति के तहत पुराने वफादारों को दरकिनार करने की जो कोशिशें चल रही थी, उसमें फिरहाद हकीम की संगठनात्मक पकड़ सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। इस पूरे विवाद में सबसे निर्णायक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब फिरहाद हकीम के ही नगर निगम के बिल्डिंग विभाग का एक गोपनीय और विवादित नोटिस उनकी जानकारी के बिना सीधे अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचा दिया गया। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि यह प्रशासनिक स्तर पर हकीम की अथॉरिटी को चुनौती देने और ममता बनर्जी की नजरों में उनकी निष्ठा पर संदेह पैदा करने की एक सोची समझी सांगठनिक चाल थी। जब हकीम अपनी सफाई देने कालीघाट पहुंचे तो ममता बनर्जी के रुख में आई बेरुखी और महज कुछ मिनटों की संक्षिप्त मुलाकात ने उनके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। हकीम ने अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि जब मेयर के रूप में उनके पास काम करने के अधिकार ही नहीं बचे तो बिना शक्तियों के सिर्फ कुर्सी से चिपके रहना इस गरिमामय पद का अनादर होगा। यह संकट यही नहीं थमा, बल्कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर हुए सिग्नेचर वॉर ने इस आग में घी का काम किया, जहां रितुपत बनर्जी के नेतृत्व में करीब 60 बागी विधायकों ने अभिषेक गुट पर दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा दिया। इसी फर्जीवाड़े की कानूनी जांच के बहाने राज्य की सीआईडी को सीधे फिरहाद हकीम के चेतला स्थित आवास पर भेजकर उनके हस्ताक्षर के नमूने ले लिए गए, जिसे पुराने नेतृत्व को पूरी तरह कानूनी चक्रव्यूह में घेरने की आखिरी कड़ी माना जा रहा है। अपमान और इन प्रशासनिक साजिशों से तंग आकर हकीम ने भी पासा पलट दिया और इस्तीफे से ठीक पहले नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में शामिल होकर ये साफ कर दिया कि वे मूक दर्शक बनकर बैठने वाले नहीं हैं। जब वे मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुवेंदु अधिकारी के पोस्टर लगे थे और उनके निकलते ही कुछ घंटों के भीतर उनकी नेम प्लेट को भी उखाड़ दिया गया, जो बंगाल की सत्ता में एक बड़े युग के अंत की गवाही दे रहा है। पीएस न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।